नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न की। देखिए, मेष लग्न वालों के लिए ये जो मार्च का महीना है वो किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेष लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है मंगल। अब ये मंगल आपके लग्नेश होकर आपके दशम भाव के अंदर स्थित हो रहा है और उसके साथ शनि और शुक्र उसके साथ रहेंगे और ये पूरे ही महीने का ट्रांजिट है। तीनों ग्रह 10वें घर को काफी मजबूती के साथ इफेक्ट कर रहे हैं और लग्न का स्वामी जब खुद 10वें घर में, वो भी मंगल और वो भी मकर राशि का, ये एक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। पर उसके साथ जो प्लैनेट्स है वो है शनि और शुक्र। देखिए, शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है और हर चीज के अंदर वो एक कंट्रोल लेकर आता है। मंगल अपने आप में बहुत फास्ट प्लैनेट है और उसके अंदर काफी ऊर्जा है और शुक्र एक सौम्य प्लैनेट है। ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये काफी यूनिक कॉम्बिनेशन है और काफी एनर्जेटिक है। आप जब लग्नेश खुद दसम भाव में जाएगा और इस तरह की पोजीशन में है, तो अगर कोई भी इंटरव्यू का कॉल है या कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके अंदर एक बहुत ही हाई लेवल की ऊर्जा ये आपको प्राप्त करवाता है। दूसरी चीज, आपके इंटरव्यू के अंदर सक्सेस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि जब लग्न का स्वामी खूब मजबूती, मतलब बहुत ही सॉलिड मजबूती है और सबसे बड़ी चीज है कि उसका एक बहुत अच्छी तरह से काम करने की योजना बनाता है। आगे बढ़ने की स्किल इसके अंदर आती है अपने आप में और टेक्निकल फील्ड वालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। ये जैसे कि आईटी के प्रोफेशन के लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत एक्सलेंट पोजीशन है। उसके अलावा देखी जाए तो आप कोई भी टेक्निकल क्षेत्र में अगर आप हैं तो वो बहुत अच्छा है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। आर्ट से संबंधित लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि कोई डिजाइनिंग का कार्य करते हैं या कोई भी प्रकार की ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति मैं कहूंगी। और आपके एक कॉन्फिडेंस काफी हाई रहेगा। बस खाली एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जब मंगल साथ में होता है और मंगल आपका लग्न का स्वामी है, तो शुक्र के साथ जब भी होगा आपके अंदर एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमक होगी। आपके काम में, आपके प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा एक लेवल रहेगा आपका। मगर इसमें एक ही चीज होती है कि एक, जब हम कोई भी काम करते हैं या जॉब के अंदर है तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर साथ मिलकर काम करना होता है। और जब व्यक्ति सिर्फ सिर्फ अपने बारे में सोचकर कार्य करता है तो वहां डिस्प्यूट्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शनि मंगल दोनों ही काफी अग्रेसिव प्लेनेट है और उसके साथ शुक्र एक सौम्य प्लेनेट उसके साथ है, तो उसके कारण शुक्र थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। और ये अग्रेसिव प्लेनेट के अंदर आपके रिलेशंस जो आपके कलीग्स के साथ हैं वो थोड़े से डगमगा जाते हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको सबको साथ लेकर अगर आप एज ए यूनिट काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। जॉब के अंदर भी अगर आसपास में आपका कलीग्स है या कोई भी है, तो वो लोग के साथ आपका जो एक कॉम्बिनेशन जो बैठना चाहिए उसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। मगर फिर भी मैं कहूंगी कि करियर वाइज ये बहुत आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी वाली स्थिति है, तो इसका आपको पूर्ण लाभ लेना चाहिए। और ये पूरा ही महीना कोई भी नया कार्य करना है तो उसके लिए एक तरह से बहुत शुभ कहूंगी मैं, क्योंकि जब ऐसे प्लैनेट्स होते हैं और स्पेशली जब लग्नेश 10वें घर में इतनी मजबूती के साथ है, तो आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस करना हो या कोई चीज में नयापन लाना हो, तो उनके लिए ये बेस्ट पोजीशन होती है। सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र होकर आपके 10वें घर में शनि मंगल के साथ सेकंड हाउस में राहु ऑलरेडी है। राहु अब सेकंड हाउस को छोड़कर 1 महीने के 1.5 महीने के अंतराल के अंदर अब यहाँ से निकलने वाला है। तो अब ये घर की पकड़ उसको इतनी मजबूत नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो सेविंग्स के लिए ये बहुत अच्छा है। और
राहु के कारण मैं यही कहूँगी कि ये एक तरह से आपको नुकसान नहीं दे रहा है, मगर जब सेकंड हाउस का स्वामी शुक्र है जो एक सौम्य प्लेनेट है और शनि और मंगल के साथ है, तो वाणी के अंदर ये उतावलापन देता है, अग्रेशन देता है। कभी कभी हम कुछ फैमिली मैटर्स की बात करती हूँ, तो उसके अंदर आपके वाणी में उतावलापन रहेगा, अग्रेशन रहेगा, तो उस पर अगर आप कंट्रोल कर सके तो सबसे अच्छा है। और कोई भी इस प्रकार की चीजें हैं उस पूरे ही महीने आप काफी प्रैक्टिकल होकर रहें, तो आपके लिए अच्छा है कि आपको कहाँ पर क्या बोलना है। क्योंकि कभी कभी क्या है, राहु तो सेकंड हाउस में है ही, और वो जब वहां का स्वामी खुद शनि और मंगल के बीच में है, मतलब कि एक तरह से एक वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ये एक तरह से आपको वाणी से अगर आप कुछ कमाना चाहते हैं तो वहाँ आपको काफ़ी मदद करता है। वहाँ पर आपको नई नई चीज़ें, आपका प्रेजेंटेशन मजबूत बनाता है। अगर वो पर्सनल लाइफ के अंदर कार्य नहीं करेगा, वहाँ पर आपको बहुत शांति से काम करना पड़ेगा। और एक चीज़, कोई भी फैमिली मैटर है तो उसमें बहुत शांति से आप अगर कोई भी मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं तो काफ़ी पीसफुली आपको ये चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। बाकी राहु एक तरह से यहाँ से निकलने वाला है, तो इस वजह से मैं यही कहूँगी कि उसका इफेक्ट अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी बुध होकर 6 मार्च से 24 मार्च तक आपके 11वें भाव में रहेगा। 6 मार्च तक वो आपके 10वें घर में रहेगा, उसके बाद वो 11वें स्थान में चला 24 मार्च तक वो कुंभ राशि में है, उसके बाद वो 12th हाउस में चला जाएगा। इतना आप ये बुध का पूरा ही भ्रमण रहेगा। पहले वो जब 6 दिन के लिए एक तरह से मैं कहूँ कि आपके 10वें घर में है, सूर्य भी रहेगा, तो ये पूरी ही परिस्थिति, सॉरी सूर्य नहीं रहेगा मगर सूर्य यहाँ पर बुध के साथ 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक रहेगा। तो ये 11वें स्थान पर सूर्य बुध की और गुरु की एक युति बनने वाली है शुरू के 15 दिन। और स्पेशली 6 मार्च से लेकर 15 तारीख तक का टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइमिंग है जहाँ पर कोई भी इनिशिएशन, कोई भी नई चीज़ सीखना या कोई नई इन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना या कोई भी नया काम शुरू करना हो, तो ये टाइमिंग बहुत अच्छा है। क्योंकि सूर्य जो है वो खुद आपके 11वें स्थान में रहेगा, उसके साथ साथ गुरु और बुध की युति भी रहेगी, और एक तरह से ये जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी जगह पर भी हैं, तो एक लाभ में वृद्धि, आपके हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त करवाएगा। और देखिए, जब भी आप पराक्रम भाव का स्वामी जब 11वें स्थान पर जाता है तो ये एक बहुत मजबूत पोजीशन है। और स्पेशली 6 मार्च से लेकर 15 तारीख तक, उसके बाद भी 24 तारीख तक वो यहाँ पर है, तो आपको एक गुरु के साथ है बुध की युति, तो ये एक तरह से आपके लिए, अगर कोई कंसल्टिंग रिलेटेड कार्य करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और गुरु बुध की युति का मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि बहुत ज्यादा इंसान को चिंताओं में डाल देता है, और अकारणीय चिंताएं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो विचार जो आई थिंक जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, ऐसे ऐसे विचार वो लेकर आता है। तो इस चीज से आपको बचना है, और अपने जो भी व्यू पॉइंट्स हैं उसको मजबूत रखकर अगर आप काम करते हैं तो कंसल्टिंग रिलेटेड काम में बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी प्रकार की, कहते हैं ना कि गवर्नमेंट से संबंधित कोई सपोर्ट लेकर कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। और जब बात करते हैं भाई बहनों की, तो उनके साथ भी आपका एक तरह से कोई कार्य करते हैं, उनके साथ रहकर कार्य करते हैं तो भी बहुत अच्छी स्थिति है। अब बात करते हैं चौथे घर की। तो चौथे घर का स्वामी आपका होता है चंद्रमा। शनि, शुक्र और मंगल, ये तीनों ही आपके चतुर्थ स्थान को देखते हैं। और मैं एक ही चीज कहूंगी कि मंगल की दृष्टि, मंगल मुख्य कारक होता है भूमि का, और उसकी दृष्टि जब चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है, एक तरह से बहुत अच्छा है कि मंगल खुद आपके जो भूमि भाव को देख रहा है, आपके व्हीकल्स के भाव को देख रहा है। मगर एक चीज हमको नहीं भूलनी चाहिए कि मंगल की नीचस्थ दृष्टि है, तो इस कारण से आपके
प्रॉपर्टी के कोई भी मैटर है उसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि शनि, मंगल और शुक्र तीनों की ही युति आपको काफी आकर्षण के अंदर किसी गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करवा सकती है। और मंगल की दृष्टि नीचस्थ है, इस वजह से जो प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि प्रॉफिटेबल आपको दिख रही है, मगर लॉन्ग टर्म पे शायद वो इतना इफेक्टिव ना हो। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे डिसीजंस को बहुत सोच समझ के लिया जाए किसी के एडवाइस के साथ, उतावलेपन में इस तरह का बहुत बड़ा डिसीजन या बहुत बड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अगर रोक दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि पूरा ही महीना एक मंगल की नीचस्थ दृष्टि प्राप्त किए हुए है, उसके साथ साथ शनि के साथ भी एक योग बना है। तो आप एक दुविधा में रहेंगे कि ये प्रॉपर्टी खरीदी जाए न खरीदी जाए। हाँ, एक तरह से मैं ये जरूर कहूंगी कि अ, किसी की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मगर खुद के अपने आप से जल्दबाजी में कोई भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना किसी के बहकावे में आकर, तो ये चीज को आपको थोड़ा सा सोच कर करना चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी छोटी मोटी चिंताएं रह सकती है, क्योंकि शनि मंगल शुक्र दोनों तीनों की ही दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। तो इस कारण से कभी कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती है, मगर कोई बहुत बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है। और आपके हर चीज में मानसिक सुख में वृद्धि होगी। एक चीज भी ये है कि आपका मंगल जो है एक दृष्टि आपके लग्न पर भी कर रहा है, तो आप में एक ऊर्जावान, आपकी ऊर्जा का लेवल पूरे ही महीने काफी हाई रहेगा। जो काफी टाइम से आप कुछ काम ऐसे अटके हुए हैं जो करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए बेस्ट है उन काम को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये महीने की ऊर्जा कुछ अलग ही लेवल पर है। अब बात करते हैं पांचवें घर की। पांचवें घर का स्वामी सूर्य 15 दिन तक, 15 मार्च तक आपके 11वें स्थान पर, उसके बाद 12th हाउस पे चला जाएगा मीन राशि में। तो ये जो 15 दिन का टाइम है, तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर कोई स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर गवर्नमेंट कनेक्टेड कुछ कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन है। प्लस अगर कुछ एजुकेशन के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, और स्पेशली मैं कहूँगी कि मैनेजमेंट का अगर कोई, यानी कि फाइनेंस है, आप एमबीए है, इस तरह का कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, उन उस तरह का कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है। और स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो जो एग्जाम्स आप दे रहे हैं, तो ये गुरु और सूर्य की युति आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। और एक तरह से गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके पांचवें घर पर है, तो संतान प्राप्ति के लिए जो जो आप इच्छा चाहते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो अच्छे योग बन रहे हैं। 15 तारीख के बाद जब सूर्य की स्थिति 12th हाउस में रहेगी तो थोड़ा सा आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि पांचवें घर का स्वामी 15 दिन मतलब 15 मार्च के बाद आपके 12th हाउस में जब जाएगा, तो ये स्थिति जो होती है उसमें आप थोड़ा सा आपके जो कहते हैं बच्चों के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी अनबन हो सकती है। बाकी गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से है आपके ऊपर, तो पांचवें घर को वो काफी सेव करती है। दूसरा, आप कोई स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं तो भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि है, सूर्य खुद अपने घर को देखता है, तो शुरू के 15 दिन और भी ज्यादा सपोर्टिव है। तो इस तरह की एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई नुकसान मुझे नहीं दिखता कि ऐसा कुछ होगा। और अब बात करते हैं हम छठे घर की। तो छठे घर का स्वामी खुद से छठे घर में, गुरु और बुध की एक युति बनती है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, छठे घर से हम हमारे स्वास्थ्य को देखते हैं, तो स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो थायराइड और स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस चीज को अगर आप लाइटली न लें, लाइक लेडीज के अंदर पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये सब जो समस्याएं हैं जो एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, तो ये जुपिटर और बुध की जो युति है उसको काफी परेशानी देती है, तो उसको आप लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पे आपको काफी प्रॉब्लम्स देती है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा प्रॉपर मेडिटेशन जो भी आपको करना है और दवाई उसकी जो भी करनी है वो आप करवा सकते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको लाइटली नहीं लेना है आपको।
छठे घर के अंदर मैं कहूँगी कि सिक्स्थ लॉर्ड खुद से सिक्स्थ हाउस में जाता है, तो लोन्स की बात करते हैं, यस कंफर्टेबली लोन आपको प्राप्त हो जाएगा। मगर छठे से छठे जब भी इस प्रकार से सिक्स्थ लॉर्ड जब छठे घर में यानी खुद से सिक्स्थ घर में जाता है, तो एक तरह से बहुत बड़े लोन की तरफ न जाया जाए तो अच्छा है। हाँ, कंफर्टेबली आप लोन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कभी कभी हम बहुत बड़ा एफर्ट कर देते हैं और बिना सोचे समझे, तो इस तरह का कोई भी डिसीजन हो उसे सोच समझ के ये महीने के अंदर लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी इंसान बहुत कुछ प्लान कर लेता है और उसकी क्षमता से वो 3-4 गुना तक आगे सोच लेता है, तो तब वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो थोड़ा सा उसको प्लान करके चलिएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस पूरे ही महीने कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है कि आपका कोई भी एनिमी या कोई भी आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसी कोई स्थिति मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मगर हाँ, अपने स्पीच को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। इसका एक रीज़न है कि मंगल आपका लग्न का स्वामी है और वो शनि के साथ है, जो आपको काफ़ी कहते हैं ना जल्दी से आप हर चीज़ के अंदर उतावलापन देगा। और शुक्र मंगल की युति तो ऑलरेडी आकर्षण को बताती है, तो आप हर चीज़ में एक आकर्षण के बेस के ऊपर उतावलेपन में आप कोई भी नया अपॉर्चुनिटी आता है उसमें कूद पड़ते हैं। मगर सोच समझ के अपने कार्य को आगे बढ़ाइए तो बहुत एक्सलेंट पोजीशन आपको प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं सातवें घर की। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड खुद दशम भाव में। देखिए, पत्नी या पार्टनरशिप, जो लाइफ पार्टनरशिप है, उसके अंदर थोड़ा सा मैं यही कहूंगी कि शुक्र एक सौम्य प्लेनेट है और वो आपके शनि और मंगल के साथ है, और मंगल आपका लग्न का स्वामी भी है, आपके अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो इस कारण से मैं कहूंगी कि मैरिड लाइफ के अंदर थोड़े से आप जितनी शांति बनाए रखें तो अच्छा है। क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड शुक्र है जो शनि मंगल के साथ है, वो इंसान को अ, बिना मतलब के झगड़ों में डाल देता है और ऐसी लड़ाइयाँ जो जिसका कोई मीनिंग नहीं है। और कभी कभी वो इस कारण से काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ी शांति बनाए रखिएगा। क्योंकि ऐसे टाइमिंग में शुक्र काफ़ी दो अग्रेसिव प्लैनेट के बीच में फंसा हुआ है, तो वो आपको इतना हेल्प नहीं करवा पाएगा और रिलेशनशिप को खराब करता है। तो इस पूरे ही महीने आपको मैरिड लाइफ में बहुत शांति बनाए रखना है। हाँ, ये चीज़ मैं कहूँगी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आप कोई भी प्रकार का फूड बिजनेस करते हैं या कोई भी प्रकार का अ, एक तरह से कहा जाए कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, जहाँ पर कोई खूबसूरती का कार्य है, इंटीरियर से संबंधित कोई कार्य है, तो उन सभी के लिए, और मटेरियल से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है और उसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, काम में बहुत ज़्यादा आपके मुनाफा होगा, हर चीज़ में प्रॉफिट है। मगर रिलेशनशिप के अंदर आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। और दूसरी एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जब ऐसी पोजीशन होती है तो बहुत सोच समझ के काम करना। क्योंकि मैंने देखा है कि एक से ज़्यादा संबंधों में इंसान पड़ जाता है, जो बिल्कुल अपने रिलेशन को ख़राब करने वाला कार्य है। तो अपने रिलेशन को बहुत मेंटेन करके रखना एक साथ 3-4 संबंधों में ये युति डाल देती है। तो ऐसे टाइमिंग में आपको इस चीज़ को संभाल के रखना है। कोई भी इस प्रकार का अफेयर या ऐसी चीज़ों के कारण आपकी जो मैरिड लाइफ खराब ना हो, तो उसको आपको ध्यान में रख के चलना। क्योंकि शुक्र मंगल आकर्षण में डालकर आपको गलत रिलेशंस की तरफ मूव करके लेके जाता है। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और पार्टनरशिप के अंदर मैं कहूँगी कि नई पार्टनरशिप आप कर सकते हैं और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सोच समझ के कीजिएगा। बहुत उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए। आठवें घर की बात करते हैं, अष्टम भाव में केतु और अष्टम भाव का स्वामी मंगल, शुक्र और शनि की। तो ये एक तरह से मेडिसिन के अंदर कोई भी रिसर्च है उसको ये बहुत सपोर्ट करता है। आप फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, आपको पूर्ण सपोर्ट बना हुआ है, आप उसके लिए 100% आप आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य 12th हाउस पे आने के बाद और भी ज़्यादा ये चीज़ें आपको मदद करेगी। अगर कोई स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, तो जब पंचम भाव का स्वामी खुद 12th हाउस में जाएगा
तो ये सूर्य बनकर 12वें घर में जाएगा, तो वो एक तरह से आपको बहुत अच्छी और सपोर्टिव पोजीशन है। आप बाहर जाना चाहते हैं तो फॉरेन संबंधित जो छात्र हैं उनके लिए ये पिछले 15 दिन और भी ज़्यादा अच्छे हैं, यानी कि 15 मार्च के बाद, क्योंकि सूर्य आपको सपोर्ट करेगा। और मेडिकल रिसर्च वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ये शनि और मंगल और शुक्र और यहाँ पर केतु, और ये एक रिसर्च को डिनोट करते हैं। तो इस तरह के रिसर्च में आप आगे बढ़ सकते हैं। 9th हाउस का स्वामी खुद 11वें स्थान में, यानी कि भाग्य का स्वामी खुद होकर गुरु आपके 11वें स्थान में है, बुध के साथ है, बहुत अच्छी युति है। गुरु बुध की युति एक तरह से आपको काफी अच्छा मैनेजमेंट देती है, मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि ये थोड़ी स्ट्रेसफुल युति है, क्योंकि गुरु और बुध के कारण भाग्य का सपोर्ट तो आपको 100% प्राप्त है। आप कोई भी काम करेंगे, आप कभी पीछे नहीं पड़ेंगे। आपका हर इनिशिएटिव, आपका हर कार्य आपका मजबूती से होगा, उसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अकारणीय स्ट्रेस आप खुद क्रिएट करते हैं, तो उसको लेकर आपको बहुत ध्यान रखना है। हो सके तो रिलैक्स होकर कार्य कीजिए। बाकी प्लैनेट्स काफी सपोर्टिव हैं पहले से, और उसका आपको पूर्ण लाभ लेना चाहिए। अब 10वें घर की बात करते हैं। 10वें घर के अंदर शनि, मंगल, शुक्र, ये तीनों की जो युति बनी हुई है, और शनि खुद स्वगृही पोजीशन में है, तो टेक्निकली तो बहुत अच्छा है। आप इवन कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का कोई कार्य करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी युति है। कॉस्मेटिक संबंधित कोई कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा आईटी प्रोफेशन वालों के लिए है। मैकेनिकल इंजीनियर, सब तरह का टेक्निकल लाइन के जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी युति है। आपको जो प्रमोशन आप काफी समय से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको आप आगे अभी भी लेकर जा सकते हैं। उसमें काफी एक्सपेक्टेशन है, ये महीना काफी मजबूत भी है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि शनि मंगल की युति के कारण आपके कलीग्स के साथ अगर आप एक ग्रुप की तरह कार्य करेंगे तो अच्छा है। अगर आप उसमें आपका अपना एक अलग बेस बनाकर चलेंगे और जो एक कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए वैसे नहीं बैठेगा, तो फिर आपका डिस्प्यूट हो सकता है। थोड़ा सा ग्रुप के साथ मिलकर कार्य कीजिए, और काफी सपोर्ट प्राप्त होगा आपका। मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि कभी कभी हमारे खुद के बिहेवियर्स के कारण अगर कोई आसपास के एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो थोड़ा सा मन को शांत रखना चाहिए और अग्रेशन में मत आइए। बाकी सब बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। 11वें स्थान का स्वामी खुद कर्म स्थान में है, तो जो लाभ होगा, जितना भी लाभ होगा वो कर्म से होगा, और काफी कर्म तो मजबूत है आपका। आपका जो भी डिसीजन होगा वो काफी सपोर्टिव होगा। गुरु जो है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, और स्पेशली 6 मार्च से 24 मार्च का समय आपके लिए काफी अच्छा है कोई भी नया काम करना हो तो, क्योंकि 15 तारीख तक सूर्य भी आपको काफी सपोर्ट करेगा, और हर तरह से आपको इनिशिएटिव लेने के लिए आपका पूरा महीना आपको सपोर्टिव है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस का लॉर्ड गुरु होकर आपके एक तरह से लाभ स्थान पर, तो थोड़े खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। मगर तो भी मैं कहूंगी बस एक तरह से 15 तारीख के बाद जो सूर्य 12th हाउस में जाएगा, विदेश संबंधित कार्यों में आपको काफी मजबूती है। उसमें आप कोई भी काम के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, मगर सूर्य 12th हाउस में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कभी कभी डाउन कर देता है। मगर मंगल आपका लग्न को देखता है, तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। मगर ये पूरे ही महीने में कहूंगी कि सूर्य की आराधना आपको करनी चाहिए, तो आपके हर कार्य में काफी मजबूती होगी, क्योंकि सूर्य 12th हाउस में थोड़ा सा स्ट्रेस देता है। स्ट्रेस, अकारणीय स्ट्रेस, और कभी कभी कुछ एक्सपेंसेस जो होता है उसको कंट्रोल जरूर करेगा वो। मगर फिर भी मैं कहूंगी कि ये 12th हाउस के अंदर सूर्य का जाना कभी कभी इंसान को, जितना जो कहते हैं ना कि विदेश के लिए बहुत अच्छा है, मगर अकारणीय चिंताओं में वो डाल देता है। तो चिंताओं से मुक्त रहिए, और सबसे अच्छी चीज आपके लिए है कि सूर्य की आराधना आपको करनी ही चाहिए। और इससे क्या होगा कि आपको सूर्य की ऊर्जा आपको अच्छे से प्राप्त होती रहेगी, और डिसीजन में काफी पॉजिटिविटी रहेगी। बाकी पूरा ही महीना खाली आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। बाकी हर तरह से आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और हर तरह से आपके लिए बहुत
नई नई चीज़ों का, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इंट्रोडक्शन हो रहा है, आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है। और अगर कोई भी नया रास्ता आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये पूरे ही महीना का वृत्तांत मैंने आपके सामने रख दिया है, उस हिसाब से आपके पूरे महीने को प्लान कीजिएगा। और ये मार्च का राशिफल एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए या मेष लग्न वालों के लिए स्पेशली लग्न है। तो ये पूरे ही महीने का वृत्तांत को देखकर अपने महीने को प्लान कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे आपको मुझसे कांटेक्ट किया जाए, कैसे कंसल्टेशन लिया जाए। और देखिए, मैं आपसे यही कहूंगी कि पूरे ही महीने को पॉजिटिविटी से देखिए, और मुझे लगता है कि एक्सलेंट पोजीशन है, आपको आगे बढ़ने में हर तरह से सपोर्ट बना हुआ है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।